नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि ऐसी सच्ची कहानी जिसको सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़का एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके प्यार के सामने उसको कुछ नज़र नहीं आता, ना परिवार ना यार दोस्त, सब कुछ उस पर न्यौछावर था। उसके लिए वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसी लड़की ने उसको प्यार में धोखा दिया और उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। एक पूरे परिवार के साथ रहने वाला लड़का, जिसके पास माता पिता के साथ साथ अच्छा घर और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है उस लड़के के साथ कि वो वीडियो बना करके अपलोड करता है कि एक लड़की की ने उसको धोखा दिया है और उसके प्यार के लिए वो अपनी जान दे रहा है। सुनाते हैं कहानी पूरी, जिसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गौरव राही। गौरव राही एमबीए की पढ़ाई कर रहा था अपने परिवार से दूर रह करके, और अचानक वो अपनी जीवन लीला खत्म कर लेता है। वो लड़का प्यार में था, इस बात का पता लगता है कि 30 जनवरी 2024 को एक वीडियो अपलोड करता है वो, और वो कहता है कि मुझे एक लड़की ने प्यार में धोखा दिया है, जिसकी वजह से मैं अपने आप जीवन को ख़त्म कर रहा हूँ। भिलाई का रहने वाला गौरव राय अपने परिवार के साथ रहा करता था। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी से वो एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिससे उससे दोस्ती हो जाती है, फिर उसको प्यार हो जाता है। गौरव राय का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, वो काफ़ी खुश था और परिवार वालों को सभी यार दोस्तों को ये लगता था कि ये लड़का अपनी अच्छी से पढ़ाई कर रहा है, खूब अच्छी तरह से रह रहा है, खुश है। लेकिन वो अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ रहा था, जिसका खुलासा वो वीडियो में करता है। करीब 4 साल पहले उसकी मुलाकात एक उमा नाम की लड़की से होती है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। उसके प्यार में गौरव बहुत ही ज़्यादा पागल रहता था, उससे बहुत ही बेपनाह मोहब्बत करता था वो। लेकिन ये प्यार एक तरफा था। गौरव उस लड़की को चाहता था, लेकिन वो लड़की कुछ और ही चाहती थी, जिसके चलते उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यही कहानी है। गौरव ने एक वीडियो बनाया और वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ शेयर किया, और उसमें उसने बताया कि वो किस तरह से एक लड़की के प्यार में धोखा खा करके वो प्यार में नाकाम हो गया है। और ये वीडियो जो का जब खुलासा हुआ तो उसमें कई राज ऐसे खुलते हैं जिसको सुनने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है, गुस्सा आता है लोगों को जो सुनता है वही इस कहानी को। गौरव वीडियो में बताता है, अपने मम्मी पापा से पहले तो माफ़ी मांगता है, कहता है मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं ये कदम उठाता हूँ, इसलिए मैं आप सभी को सॉरी बोलता हूँ। और वो बताता है कि एक लड़की से वो प्यार करता है, जिसकी मुलाकात उससे 4 साल पहले हुई थी। उसी के प्यार में उसने धोखा दिया है, उस पर एक एलिगेशन लगाया है, जिसकी वजह से वो अपनी जान दे रहा है। जब गौरव की दोस्ती उमा नाम की लड़की से होती तो सब कुछ सामान्य होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी यारी दोस्ती पुरानी होती है, प्यार मोहब्बत के समय बीतता रहता है, तो उमा नाम की जो लड़की थी वो नए नए दोस्त बनाती थी, नए नए बॉयफ्रेंडों के साथ घुलना मिलना, उनसे बातचीत करना, ये उसकी एक अलग तरह की दिनचर्या थी। गौरव काफ़ी दिनों तक उसके साथ रहता है, लेकिन तभी अचानक उसको एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है, जिससे ये लगता है कि शायद अब इन दोनों की दोस्ती आपस में ख़त्म हो जाएगी, इनका एक दूसरे से मनमुटाव हो जाएगा। लेकिन उमा उसको समझाती है, माफ़ी मांगते हुए कहती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, जिससे गौरव एक सामान्य से हो जाता है। फिर उनकी दोस्ती चलती रहती है। इसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं। अक्सर गौरव को उसके दोस्त कहते थे कि वो लड़की आपको पागल बना रही है उमा, उसका काफ़ी लड़कों से संपर्क है, वो 10-10 लड़कों से बातचीत करती है, लेकिन वो हमेशा इस बात को इनकार कर दिया करता था। लेकिन जब उसने उस लड़के के साथ उसको देखा तो उसके बाद वो उसको विश्वास दिलाती है और प्रॉमिस करती है कि आगे से ऐसी गलतियां नहीं होगी, वो किसी से नहीं मिलेगी। फिर अचानक गौरव एक दिन उसको एक और लड़के से बातचीत करते हुए देखता है। देखने के बाद उसका गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है। तभी जाकर के वो उमा को 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम इस तरह से नहीं करोगी। लेकिन वो कहता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी समझाया कि वो लड़की ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए बार बार उनको मना करता रहा कि वो ऐसी नहीं है। उमा एक बहुत ही अच्छी लड़की है, जो मुझसे प्यार करती है, मुझे चाहती है, और वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। लेकिन तुमने सभी बातों को झूठा साबित कर दिया और मुझे मेरे दोस्तों के सामने नीचे दिखाया। ये तुम्हारी हरकत है जो मैंने आज फिर दोबारा पकड़ी है। उसके बाद फिर वो माफ़ी मांगती है और माफ़ करने की अपील करती है, लेकिन उसके बार बार अपील करने के बाद गौरव फिर एक नरम दिल इंसान था, वो मान जाता है कि आकर एक बार इसको फिर से माफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी आपस में सामान्य चलने लगती है, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं।
प्यार की बातें करने लगते हैं। तभी अचानक एक दिन ऐसा होता है जिससे गौरव बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। एक दिन गौरव और उमा नाम की जो लड़की थी वो दोनों एक दिन कहीं साथ जाते हैं। साथ जाते जाते गाड़ी में बैठ कर जाते रहते हैं, तभी उनकी गाड़ी का एक पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो वो उमा को साथ लेकर के नज़दीकी पड़ने वाले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लाने के लिए चला जाता है। जैसे ही गौरव और उमा दोनों पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो उमा का भाई था वो वहां पर खड़ा होता है। जैसे ही उमा को देखता है तो वो गुस्से हो जाता है कि तुम इनके साथ क्यों घूम रही हो। तभी उमा कहती है कि मेरा और इसका ब्रेकअप 4 साल पहले ही हो गया था, मैं इससे नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन ये गौरव है जो मुझे टॉर्चर करता है, बार बार धमकी देता है और मुझे मजबूर करता है कि मेरे साथ रहो। जब ये बातें उसके भाई को बताती है तो उसका भाई और भी गुस्से में हो जाता है, गौरव को उल्ट सुल्ट कहने लगता है। उसके बाद उसके भाई कहता है कि आज के बाद तुमने मेरी बहन से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इस बात से वो आहत हो जाता है कि उमा भी जो है वो झूठ बोल रही होती है। वो कहती है कि ये बार बार कॉल डिटेल दिखाती है कि बार बार ये ही मुझे कॉल करता है और कॉल करने के बाद में मुझे परेशान करता है, धमकियाँ देता है। मैं इससे नहीं मिलना चाहती थी लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर कर रखा है। ये बातें कहती है। तो उसके बाद गौरव उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा जब उसका भाई चला जाता है। तो वो कहती है अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो वो मेरा कॉलेज बंद कर देते, मेरा कहीं निकलना बंद कर देते, मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होती, इसलिए मैंने उसको झूठ बोल दिया है। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस तरह की बातें करती है तो गौरव को फिर मनाने का प्रयास करती है। लेकिन जो उमा नाम की लड़की थी वो बहुत ही चालाक थी, क्योंकि वो सभी अपने दोस्तों को, जिसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम मौसमी होता है, कुछ और भी दोस्तों को ये फ़ोन करती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे किसी तरह से बचा लिया जाए, क्योंकि मेरे भैया ने मुझे देख लिया है गौरव के साथ। अगर उसने घर वालों को ये बातें बताई तो वो मेरा स्कूल या कॉलेज आना बंद कर देगा और मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। तो वो अपने कई दोस्तों की गवाही भी अपने भैया के सामने करवाती कहती है। वो सभी ये लोग कहते हैं कि 3-4 महीने पहले इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है और ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन गौरव ने मजबूर किया उसको। इस तरह की बातें जब उसके भाई को पता लगती है तो गौरव को धमकाने के लिए उसके कॉलेज के पास जाता है जहाँ वो रूम लेके रहता है। तभी उसको जाकर धमकी देता है कि आज के बाद तुमने मेरी बहन से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इस बात से लेकर गौरव बहुत ही आहत हो जाता है और वो कहता है कि एक लड़की जो मुझसे प्यार करती है, रिलेशनशिप में रहती है, वो इस तरह से झूठ बोल रही है, अपने दोस्तों से इस तरह की गवाही दिवा रही है, तो शायद वो मेरे साथ कुछ भी गलत करवा सकती है। इसके बाद गौरव और उमा की आपस में बातचीत बहुत कम होने लगती है और इधर उमा का परिवार, जो उसके भाई और उसके माता पिता होते हैं या उसके दोस्त होते हैं उसके भाई के, वो गौरव को लगातार धमकाते हैं कि उसने अभी उसकी बहन से मिलने या मुलाकात करने की कोशिश की तो उसको जान से मार डालेंगे। और उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद में उमा भी अपने परिवार की बोली बोलती है। वो कहती है कि अगर तुमने कुछ करने की या मेरे परिवार वालों को सच्चाई बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती करने की कोशिश में अंदर करवा दूंगी। इन बातों से गौरव काफ़ी तनाव में रहने लगा, काफ़ी गंभीर होने लगा, क्योंकि उसको बार बार उसके भाई और उसके दोस्तों द्वारा उसके परिवार वालों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी और उमा का एकदम पलट जाना और अपने परिवार की बोली बोलना उसके लिए और भी घातक होता जा रहा था। वो बहुत ही मानसिक दबाव झेल रहा था। और एक दिन 25 तारीख को अचानक 25 जनवरी 2024 को जब गौरव एक रास्ते से जा रहा था तभी उसको उमा की बहन और उसका बॉयफ्रेंड उसको मिल जाते हैं रास्ते में। दोनों में बातचीत होती है और बातचीत बहस पे बदल जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में हाथापाई की नौबत आ जाती है। गौरव अपने वीडियो में खुलासा करता है कि वो कहीं जा रहा था, तभी उसकी बहन और उसका बॉयफ्रेंड मजहर नाम का जो लड़का होता है वो मिलता है और उन दोनों से बहस करने लगता है कि तुझसे वो लड़की नहीं मिलना चाहती और तो उसको बार बार क्यों टॉर्चर कर रहा है, क्यों उसको परेशान कर रहा है, हम तुम्हें दुनिया से उठवा देंगे या मरवा देंगे, इस तरह की उसको धमकी दी जाती है। उसके बाद किसी तरह से वो अपने घर कमरे पे पहुंचता है, तभी उसका जो बॉयफ्रेंड था मजहर वो भी पहुंच जाता है उसके पास और कहता है कि तुम उस लड़की को परेशान करते हो, उसने मुझे SMS दिखाए हैं, सब तरह की डिटेल्स दिखाई है कि तुम उसको कितनी बार फ़ोन करते हो और किस तरह से वो परेशान करते हो। अब उस गौरव पे उसके बॉयफ्रेंड का भी दबाव बनने लगता है, जो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड होता है, और उसके भाई का भी और उसके भाई के दोस्तों का भी। वो चारों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है, बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है
और उसके बाद ये कदम उठाता है कि वीडियो बनाने का, और वीडियो में सारी बातों का खुलासा करता है और वीडियो अपलोड करता है अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को। गौरव ये भी बताता है कि उसके बहुत समझाने पे भी उसके परिवार वाले और उसका जो लड़की होती है, उसकी जो बहन होती है, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है मज़र, उसको अकेले में ले जा कर के काफ़ी थप्पड़ मारता है और बहुत टॉर्चर करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाता है और उसके समझाने पर भी वो नहीं समझते हैं। उसके बाद 30 जनवरी को गौरव एक ऐसा कदम उठाता है जिससे सभी लोग सकते में आ जाते हैं। सुबह करीब 5 बजे वो रेलवे ट्रैक पे चला जाता है। रेलवे ट्रैक पे जाकर के वो रेल का एंजॉय करने लगता है और तभी वो वीडियो अपलोड करता है अपने दोस्तों को, सभी को। इतनी सुबह सुबह वीडियो अपलोड करने की वजह से उसकी वीडियो कोई नहीं देख पाता है और वो अपलोड करने के बाद सभी सोए हुए होते हैं। और वीडियो अपलोड करने के बाद में वो ट्रेन का इंतजार करता है। थोड़ी देर में ट्रेन आ जाती है और जिसकी आगे कूद कर वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है, मर जाता है। जब तक लोग बाग उसके वीडियो को देखते हैं, उसके दोस्त और उसके परिवार वाले, जब तक बहुत देर हो जाती है, सभी आनंद फानन में दौड़ करके रेलवे ट्रैक की तरफ पहुंचते हैं, मंदिर के पास जहां उसने आत्महत्या की थी, और सभी को सूचना दी जाती है कि उसकी बॉडी पुलिस ने कलेक्ट कर ली है। उसके बाद उसके परिवार वाले और दोस्त ये वीडियो पुलिस को दिखाते हैं। पुलिस वीडियो को देखती है तो उसकी गर्लफ्रेंड जो जिसका नाम हुमा था, और उसकी बहन फिजा, और उसका बहन का पति या बॉयफ्रेंड मजर के खिलाफ एक आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए उस पर केस दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस थोड़ी मेहनत करती है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीनों को गिरफ्तार कर करके जेल में पहुंचा दिया जाता है। उन पे गौरव को टॉर्चर करने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया जाता है। अभी ये तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, जो अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद उसके दोस्तों ने एक मुहिम चलाई और उसको न्याय दिलाने के लिए रैलियां निकाली गई, और भिलाई के लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की कि इस तरह की घटना किसी और के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने भी इसका विरोध किया और विरोध में रैलियां निकाली, ज्ञापन दिए गए और धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे किसी और के साथ इस तरह का ना हो, किसी और माँ का लाल इस तरह से आत्महत्या ना करे और उसको इस तरह से मजबूर ना किया जाए कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़े कि वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले। इसलिए एक तरफा प्यार और इस तरह के धोखा देने वाले लड़की या कोई भी हो, लड़का हो, उसको से दूर रहना चाहिए। परिवार वालों को ये सब बातें शेयर करके चलनी चाहिए कि आगे इस तरह की कहानी न बने। गौरव राय अपनी दुनिया में बहुत खुश था, लेकिन उसने एक लड़की की मोहब्बत में फंसकर इस तरह का कदम उठाया जिसने अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दी, अपने परिवार को अकेला रोता बिलखता छोड़ गया। ऐसा कदम उसको भी नहीं उठाना चाहिए था, उसको अपने परिवार वालों को ये बातें बता देनी चाहिए थी। लेकिन उसने अपने वीडियो में इस तरह की मांग की थी कि उसके मौत के जिम्मेदार उन ये 3 लोग हैं, अपनी गर्लफ्रेंड उमा और उसकी बहन और उसके पति का उसने बार बार नाम लिया था और उसका कहा था कि ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार हैं और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और पुलिस ने वो उसी कार्रवाई को करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब उनका सज़ा का प्रावधान जो न्यायालय में चलेगा, उनको क्या सज़ा होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा कदम वाकई में ही निंदनीय है, कठोर है, गलत है। जब तक ये कहानी के साथ आप बने रहिए कल तक के लिए, और कल हम फिर आपके लिए एक कहानी लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।